का रथ का कंस्ट्रक्शन एवरी ईयर आज से चालू होता है, बिकॉज एवरी ईयर ही राइड्स ऑन अ न्यू रथ, तो वो आज से चालू हुआ था। तो अभी आज से जगन्नाथपुरी में नया रथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ होगा। चंदन यात्रा आज से स्टार्ट होता है, भगवान को आज से चंदन लगाया जाता है। और विशाखापट्टनम के पास एक सीमाचलम जगह है, वहाँ पे नरसिंह देव जो है वो उग्र रूप में है, तो उनको पूरे साल चंदन से ढका हुआ रहता है, पूरे साल उनको चंदन से ढका हुआ रहता है टू कीप हिम काम। उग्र नरसिंह देव तो उग्र हैं। तो आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, वो पूरा चंदन निकाला जाता है और सबको प्रसाद की तरह बांटा जाता है, और फ्रेश चंदन आज से उनको लगना स्टार्ट होता है। तो चंदन यात्रा आज से चालू होती है। माँ अन्नपूर्णा appeared on this day. तो आज से farmers they start sprinkling seeds and grains. It's that important. जी, माँ अन्नपूर्णा appeared on this day. अन्नपूर्णा पूजा तो हो गया, माँ अन्नपूर्णा appeared on this day. फिर महाभारत को कंपोज करना वेद व्यास ने आज से स्टार्ट किया था। There is no end to it ना, कितना इंपॉर्टेंट डे है आज। And Adi Shankaracharya composed this Kanakdhara Stotram on this day. तो आदि शंकराचार्य की हम थोड़ी और बात भी करेंगे। सो लाइक प्रभु ने बताया, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता है। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो भी आप बिजनेस वेंचर करें, पायस एक्टिविटी करें, चैरिटी करें, या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, तो वो अक्षय रूप में आगे जाती है। तो हम लोग अभी जो कर रहे थे, वी वर एंगेज्ड इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ हरि नाम संकीर्तन। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम को हम लोग ले रहे थे। तो इतना सुनने के बाद हमको लगता है कि कुछ तो हमको भी करना चाहिए, आज इतना इंपॉर्टेंट डे है, तो हम करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें? एक तो अभी हमने किया हरि नाम संकीर्तन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और वो है कि हम भगवत गीता में से कुछ पढ़ते हैं। भगवत गीता में से ही क्यों पढ़ें? कुछ और क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आएगा ना, क्यों भाई भगवत गीता ही क्यों? कोई और शास्त्र में से क्यों नहीं बोल रहे आप? तो अभी आदि शंकराचार्य की बात करी थी, तो आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में लिखा था। ही हैज रिटन सम ग्लोरीज ऑफ द भगवत गीता। थोड़ा सा भगवत गीता की ग्लोरी समझेंगे तो हमको समझ में आएगा व्हाई वी आर चूजिंग भगवत गीता टू स्टडी टुडे। तो उनके 7 टेक्स्ट हैं। एसेंस में मैं बता देता हूं, टाइम ज्यादा नहीं लगा के। One who with a regulated mind recites with devotion this Bhagavad Gita scripture, which is bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. हमारा जो जीवन का आधार है, इस भौतिक जीवन का जो हमारा आधार है, वो है एक तो भय, fear, and lamentation, sorrow, your anxieties, चिंता, आकांक्षाएं, आशाएं, चिंताएं, इस घेरे में हम लोग रहते हैं। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो भगवत गीता का अध्ययन करता है विथ सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, उसको ये चिंताएं, आशाएं, आकांक्षाएं इससे ऊपर उठ पाता है। तो वन रीजन हम भगवत गीता का अध्ययन अभी क्यों करेंगे, स्पेशली ऑन अक्षय तृतीया। दूसरा, one who reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. पिछले पाप जो भी हमारे जीवन में, पिछले जन्मों में जो भी हमारे हुए हैं, अज्यूमिंग कि अभी हम लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, अगर हम नहीं भी मानते हैं तो डिस्कशन अभी नहीं कर पाएंगे, अज्यूमिंग हम मानते हैं, तो पिछले जन्मों में हमारे जो भी पाप इकट्ठे हुए हैं वो भगवत गीता के अध्ययन से खत्म हो जाते हैं। दे डोंट एक्ट, फिर पाप कर्म हमारे पे एक्ट नहीं कर पाते। One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of the Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished.
रोज नहाते हैं, पर अगर एक बार भी भगवत गीता का वाणी का स्नान कर लिया तो ये सब जितने भी भौतिक त्रैताप हैं, आध्यात्मिक त्रय दुख, आदि भौतिक दुख, ये सब खत्म हो जाते हैं हमारे ऊपर, उनके इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. तो हम हमारे जीवन में इतना समय तो नहीं है कि सब शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, इसलिए एकमात्र भगवत गीता का अध्ययन पर्याप्त है, सब शास्त्रों के अध्ययन के हिसाब से बराबर है, क्योंकि भगवान ने स्वयं भगवत गीता अपने मुख से कही। नो नीड ऑफ रिसाइटिंग एनी अदर लिटरेचर। इसलिए आज हम अक्षय तृतीया के दिन वी आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट भगवत गीता। भगवद गीता के अध्ययन से आदि शंकराचार्य आगे कंटिन्यू करते हैं, पुनर्जन्म खत्म हो जाता है, वापस बर्थ नहीं लेना पड़ेगा। और वो कहते हैं फाइनली कि जितने भी उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, सब उपनिषद को वो कहते हैं कि गाय की तरह देखिए, कृष्ण जो है वो ग्वाले हैं और गीता जो है वो दूध है, वो एसेंस है जो अर्जुन जो बछड़ा है उसको पिला रहे हैं। तो पूरा एसेंस, पूरे उपनिषदों का, सब शास्त्रों का सार भगवत गीता में है। 700 श्लोक है, पूरा एसेंस उसके अंदर है। और इसलिए आदि शंकराचार्य कंक्लूड्स, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, एक ही शास्त्र हो देव की पुत्र गीता, एको देव देव की पुत्र एव, एक लॉर्ड हमारे कृष्ण, एको मंत्रस तस्य नामानि यानी, एक मंत्र जो भी हमने हरि नाम किया वो एक मंत्र हो, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म हमारा वो है भगवान की सेवा। दैट्स इट। तो ये जो है ये है आदि शंकराचार्य का गीता महात्म्य, और इसलिए हम भगवत गीता का अध्ययन अगर आज के दिन प्रारंभ करें तो वो अक्षय की तरह आगे बढ़ेगा। मेक सेंस? एग्री? इसलिए हमने गीता चूज करी। फाइन, यू एग्री? नॉट टोटली? Okay. Temporarily, if you agree with me, I'm fine. Means for me, it is you have to work also. खाली किताब पढ़ो Wonderful. और चिंता कुछ खराब करो, एनिमल को ना प्यार करो, अच्छा से किसी से बात ना करो या प्यार से सब ना रहो। How did you know मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे? आपके पास कुछ सिद्धियाँ हैं। As you asked me, आपने शुरुआत में बोला कि दिल से करना पड़ता है। जी। दिल से कुछ नहीं। So nice. क्योंकि मैं जो भगवद गीता में जो हम श्लोक बोलने वाले हैं वो श्लोक क्या है वो सुनिए तो you'll be, and I am surprised actually. भगवान का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है, सुपर सोल अंदर से इंस्पायर करे आपको। जो हम श्लोक बोलने वाले हैं वो है 17th चैप्टर का 15वां श्लोक, और वो मैं तब बोलूँगा जब मेरा बेटा मेरे को भगवद गीता देगा। ये मेरा बेटा है। सेवनटीन्थ चैप्टर 15th श्लोक। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव स्वाध्यायम अभ्यासनम चैव। यही आप कह रहे थे, प्रैक्टिस, अभ्यास। वान्मय तप उच्यते। वापस से आपने जो कहा था वही चीज। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम। अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, क्या अभ्यास करना है? सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है।
ये श्लोक बता रहा है वाणी की तपस्या। बाटू ए बेटा एमा खोल, इंग्लिश में भगवद गीता 17.15। अनुद्वेगम करम वाक्यम मीन्स words which are not agitating to the others, अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य। थैंक यू। और वी आर टॉकिंग अबाउट वाणी की तपस्या की बात कर रहे हैं, ये भगवान खुद कह रहे हैं। तो अनुद्वेग करम मीन्स नॉट एजिटेटिंग, वाक्यम मीन्स वर्ड्स। सत्यम मतलब सत्य, ट्रूथफुल। प्रिय डियर। हितम बेनिफिशियल, हित। ऐसा बोलिए जो दूसरे को एजिटेट ना करे, वो ट्रूथफुल हो, वो सत्य हो, वो सामने वाले को प्रिय लगे सुनने में, और वो उसका हितकर भी हो। पॉज। ये है हमारा प्रैक्टिसिंग भगवद गीता फ्रॉम द हार्ट। ये सुनना तो सुन लेंगे, एक कान से चला जाएगा दूसरे कान से निकल जाएगा, इसको प्रैक्टिस करने में क्या है, वो है मेन चीज। अनुद्वेगम करम वाक्यम, डोंट स्पीक वर्ड्स विच आर एजिटेटिंग टू द अदर्स। सत्यम विच शुड बी ट्रूथफुल। प्रियम हितम चयत। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ बड़ा अच्छा होता है, खास करके परिवार में। और परिवार में भी खास करके मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मेरे जो वन ऑफ द सर्विसेज जो है मेरी, वो है कपल्स काउंसलिंग। हमारे डिवोटीज में, हमारे जो गृहस्थ जो मैरिड हो जाते हैं मेरे जैसे, वो लोग आपस में फिर अपने पत्नियों के साथ जो घमासान खेलते हैं युद्ध, उसमें हम उन लोगों को सपोर्ट सिस्टम प्रदान करते हैं। तो वो भी मेरी एक सर्विस है, विद अकाउंट्स एंड फाइनेंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट सर्विस। तो ये घमासान युद्ध में बहुत बार क्या होता है, पति या पत्नी या बच्चे या परिवार में, हम अनुद्वेगम करम वाक्यम पे ध्यान नहीं दे पाते। हम बोलते हैं ये सच्चा है, ये तुम्हारे लिए हितकर है, ये लो धाम दिया हमने तुमको एक, जो सुनने में एकदम कड़वा लगता है, पूरा अंतरात्मा कांप जाती है, बोले क्या बोला ये आदमी, क्या बोली ये पत्नी मेरी। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम हितम प्रियम चयत। स्वाध्याय अभ्यासनम चैव। अभ्यास करना पड़ेगा इसका। तो अभ्यास में कौन तकलीफ दे रहा है, कौन रुकावट डाल रहा है तकलीफ में, कौन रोक रहा है आपको अभ्यास करने के लिए? कुछ तो है आज, आप कुछ तो स्पेशल ऊपर से कनेक्शन लेके आई हैं, क्योंकि जो उसका आंसर है वो है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम, बोलने का एक वेग है। तो मेरे बच्चे ने या मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने कुछ किया है ना, तो एक वेग है उसको बोलने का, तो वेग है वाचो वेगम। मनसा, मन का वेग है। बच्चों को मन में आता है कि अभी खेलना है तो खेलना है, बेटा पढ़ ले, मन का वेग है। खाना है तो खाना है, मन का वेग है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। फिर जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम आगे है। तो जीवा का वेग है चखना है, अच्छा अच्छा। तो जीवा के दो काम है, एक तो वेग है बोलने का, एक है चखने का। ये वेग आके हमको बीच में अड़ंगा डाल देते हैं, और हमारा जो है ना वो अनुद्वेग, वेग के बिना वाक्य बोलो, वो हो नहीं पाता। तो भगवद गीता को प्रैक्टिस करना, अक्षय तृतीया के दिन स्टार्ट करना, स्टार्टिंग विथ अनुद्वेगम करम वाक्यम विल बी द बेस्ट, मोस्ट बेनिफिशियल। सेकेंड चैप्टर भगवद गीता में भगवान बताते हैं इस बात को, बुद्धि प्रणश्यति। बड़ा अच्छा सीक्वेंस है। कहाँ गया मेरा बच्चा, एक मिनट लाओ। सेकेंड चैप्टर भगवद गीता, भगवान एक सीक्वेंस बताते हैं, हमारा क्रोध कैसे आ गया, हमारा
ये जो वेग को हम कंट्रोल करके जो अनुद्वेगम कर्म वाक्यम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, हमारी बुद्धि थोड़ा गड़बड़ हो जा रही। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भगवान उसका सीक्वेंस बता रहे हैं, सेकंड चैप्टर 62 एंड 63 श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसाम संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। आई विल कम टू दैट। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात, ये अभी तक भगवान ने बताया क्रोध कैसे आता है, अब भगवान बता रहे हैं क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध के आने से सम्मोह, मोह मीन्स इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स समथिंग विच इज नॉट रियल इज टेकन टू बी रियल। सो रस्सी यहाँ कॉइल होके रखी है, एंड आई थिंक इट इज स्नेक, दैट इज मोह, दैट इज। सो सम्मोह मीन्स द हाइट ऑफ डिल्यूजन, द टॉप मोस्ट डिल्यूजन। तो क्रोध के कारण यू आर इन कंप्लीट इग्नोरेंस, यू हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको कुछ पता नहीं है आप क्या बोलने वाले हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, तो सम्मोहात हो गया तो स्मृति, मेमोरी चली गई। मेमोरी चली गई मतलब ये मेरा व्यक्ति, ये मेरा, कमिंग बैक टू माय कोर ऑफ कपल्स रिलेशनशिप, मेरा पति या पत्नी मेरे लिए इतना कर रहे हैं, करते आए हैं, ये सब ग्रैटिट्यूड सब चला जाता है बाजू में, हम सब भूल जाते हैं उस इंपल्स में। क्यों? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाती है, memory is lost, you forget about what this person has been doing, is doing for you, has done for you, everything is gone. स्मृति विभ्रमशी बुद्धि नाशो, स्मृति के विभ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से भगवान कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, यू फॉल डाउन। फॉल डाउन मतलब आपका अनुद्वेगम कर्म वाक्यम होगा नहीं, निकल जाएगी। क्या करना है वो भी बता दिया, क्या करने में जोड़ंगा है वो भी बता दिया। अब इसको स्क्रिप्चर्स से खींच के बॉडी लेवल पे लेके आते हैं समझने के लिए। चलिए ट्राई करते हैं, बड़ा इजी है। देखो जी बेटा, गीता महात्म्य बुक आप, थैंक यू। ये मेरा हाथ देखिए, ये हमारा हाथ है, ये जो अंगूठा है ना, इसको अंदर दबाइए और बंद कर लीजिए, करिए करिए। ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अभी अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट स्टिल आई हैव सम नॉलेज टू शेयर विथ यू। दिस इज माई ब्रेन, सी दिस इज माई ब्रेन। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन यहाँ पे है ऐसे, और ये जो अंदर अंगूठा दबाया, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये। और ये जो अंगूठा अंदर दबा हुआ है अंदर, इसे हमारा लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, जो हमारा लिजर्ड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। एमिगडेला, एमिगडेला इन बायोलॉजी, एमिगडेला इज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच गिव्स अ थ्रेट रिस्पॉन्स। मतलब मेरे एमिगडेला में, उसमें सोच विचार, बातचीत, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, विवेक शक्ति, ये सब यहां नहीं है। यहां खाली एक ही चीज है, रक्षा करना। देयर इज अ थ्रेट, प्रोटेक्ट। ये आप मेरे को हाथ उठाइए प्रभु जी एक बार मेरे ऊपर, मारिए। अरे मारो यार, क्या है, मारना मत, हाथ तो उठाओ। अरे हाथ उठाओ यार, घबरा क्यों रहे हो? ये हाथ उठाएंगे तो मेरा नेचुरल रिएक्शन जो आएगा ना, इंस्टेंट, वो रिएक्शन इज नॉट अ थॉट प्रोसेस, it is a spontaneous reaction coming from amygdala because I see there is a threat. The reflex, the reactivity. So this amygdala is all about protection. I want to protect myself. तो physical harm के अलावा there is emotional harm. इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा नहीं बोला, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं किया, but emotional harm is there. तो वो हमारा स्कैनिंग चलता रहता है, और खास करके जब हमको एक रेगुलर बेसिस पे, से अगेन मेरा बेटा है, इसकी 50 हरकतें मुझे पता है, तो ये हिलेगा डुलेगा उसके पहले ही मेरा ट्रिगर हो जाएगा कि ये भी बदमाशी करने वाला है। तो देयर इज अ
एंड स्पेशली कमिंग टू आवर पार्टनर्स, देयर इज अ कोर नेगेटिव इमेज जो हमने बना के रखा है हमारे पार्टनर्स के लिए. देयर इज अ कोर नेगेटिव इमेज. कोर नेगेटिव इमेज इज डिफाइंड बाय अ साइकोलॉजिस्ट, Dr. Terry Real, in a very wonderful way. It is your partner, the exaggerated version of your partner at his or her worst. That is the core negative image which we always carry with us for our partners normally. The exaggerated version of my partner at his or her worst. तो हमारे कोर नेगेटिव इमेजेस को लेके हम घूम रहे हैं. We are running around with our core negative images. And we come across something he or she has done or not done, said or not said, or 73855 rule. हमारा कहा हुआ is only 7%. Emotional content is only 7% in language. 38% is in the tonality. तो मेरी वाइफ ने जो कुकर चूल्हे पे चढ़ाया है उसकी आवाज से ही मुझे पता चल जाएगा कि क्या हाल है. प्रो मेरे पास है, थैंक यू. एंड 55% कम्स थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, उससे ही पता चल जाता है. तो अनुद्वेग करम वाक्यम इज नॉट जस्ट स्पीकिंग, इट इज योर टोनालिटी, इट इज योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो. So, coming back to, okay, this is how we trigger. हमारा amygdala triggers. There is another part of the brain called Wernicke's part of the brain, which deciphers the language. तो वो लैंग्वेज डिसाइफर करेगा, उसके पहले तो बॉडी लैंग्वेज से ऑलरेडी माय कोर नेगेटिव इमेज हैज स्ट्रक, और ऑलरेडी मैंने बना लिया है कि क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, और मैं फूट पड़ा हूं या फूट पड़ी हूं, व्हाटएवर. और इसलिए वो भगवान बोल रहे हैं बुद्धि विनश्यति प्रणश्यति, आपका फॉल डाउन हो जाने वाला है, बिकॉज आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये डिसएंगेज हो जाता है. यहां पे कॉर्टिसोल भर के ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बॉडीली बायोलॉजिकली डिसएंगेज हो जाता है. आपका कम्युनिकेशन, आपका कंपैशन, करुणा, ये सब क्वालिटीज यहां पे हैं. यहां पे एमिगडाला के अंदर पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरे सामने टाइगर है और बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और वो मेरा आमने सामने हो जाता है, तो मैं क्या उसको बोलूंगा माय डियर टाइगर यू आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप मुझे जाने दें? ऐसा सब बात होने वाला है क्या? द एमिगडाला थ्रेट रिस्पॉन्स इज आई हैव टू सेव माई सेल्फ. तो आई विल ईदर फाइट, या तो मैं लड़ूंगा, आई विल ईदर फ्लाइट, इधर आई विल रन अवे, और आई विल ईदर फ्रीज. और अगर कोई मेल पर्सनैलिटी है मेरे जैसा तो ही विल ट्राई टू फिक्स हिज वाइफ, and the wife will become more angry that this is the last thing which she wants is the husband fixing her, and always the husband is advising her and fixing her, and she says, buddy, you don't understand me, and you just keep advising and shouting and saying all the time. So the wife has the core negative image that my husband doesn't love me, doesn't care for me, he is a man child. चलिए, anyway, not going there further, बिकॉज मेरा वो कपल्स का बटन दब गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आई हैव टू कम बैक टू भगवद गीता. सो दिस इज हाउ वी ट्रिगर. तो एज पर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस, एमिगडाला इमीडिएटली ट्रिगर हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, इवन बिफोर हियरिंग व्हाट द अदर पर्सन सेज. सो वी नीड टू टेक टाइम to disengage amygdala and re-engage prefrontal cortex. इसलिए कहते हैं इसका दिमाग उड़ गया है. दिमाग उड़ गया है मतलब वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसएंगेज हो गया है, जो भगवद गीता की भाषा में है बुद्धि विनाश हो गई तो तुम्हारा प्रणश्यति, यू आर गोइंग टू फॉल डाउन. अनुद्वेगम करम वाक्यम नहीं होगा. तो क्या करें? एमिगडाला को डिसएंगेज करिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एंगेज करिए. ठीक है, कैसे करें? 20 minutes लगेंगे if you are trying to self-soothe yourself. Take a pause, take a break, go out for a walk,
call for a time out, take a bath, read something, hear music, do whatever, but disengage from the amygdala's reactive responses and go to the prefrontal cortex, thoughtful responses, reactivity versus responsiveness. Make sense? Make sense? Does it make sense to him? Any major objections? Thank you so much. So, भगवद गीता हमने कहाँ से चालू किया था? हम कहाँ चालू किए थे और कहाँ आ गए? हमने अक्षय तृतीया के बारे में सुना, फिर हमने सोचा कि ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन अक्षय कुछ करें तो कुछ अच्छा स्पिरिचुअल करें, तो क्या करें? तो हरि नाम तो किया, तो उसके बाद हम भगवद गीता में से कुछ सुनते हैं। तो हमने भगवद गीता सुनना चालू किया। तो भगवद गीता में हमने 17वें अध्याय का 15वां श्लोक देखा, उसके बारे में हमने कुछ चर्चा करी। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, ऑलवेज स्पीक, कहाँ गए बेटो? इंग्लिश में कहाँ है? हाँ सॉरी, ये इसका ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल, प्लीजिंग, बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स। तो ये हमने देखा। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने, आप लोगों ने 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कहे थे। आप लोगों ने कहा था कि बस दिल से सुनना चाहिए, आप लोगों ने कहा था खाली सुनने से क्या होगा, कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आई होप हमने दोनों चीजों को एड्रेस किया। हमने भगवद गीता को प्रैक्टिस भी किया अभी, राइट? थ्योरेटिकली तो कर लिया अभी एटलीस्ट। अब अभी आप लोग आपके पार्टनर्स के साथ बाद में ट्राई कर सकते हैं। सो पॉज, टेक अ पॉज। पॉज कैसे लेते हैं? देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निक्स। आप गूगल करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, 50 ग्राउंडिंग टेक्निक्स आ जाएंगे। हाउ टू टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेथ। एक सिंपल एग्जांपल, चार डिफरेंट आइटम्स को देखिए। लुक एट 4 डिफरेंट आइटम्स, any 4 different items in the room. Just focus on any 4 different items in the room. Any 4 different items. Just look at them. Curtain, light, fan. Now, can you focus on any one sound, hearing? One sound. ये पंखे चलने की आवाज आ रही, देखिए। Okay. Can you smell anything? Any fragrance or just one smell? Just focus on that smell. Or just focus on the air hitting on your skin. Just focus on Mother Earth supporting you, your weight, your balance. Simple techniques of grounding yourself, taking the amygdala offline, bringing the prefrontal cortex back online. Make sense? अभी टू कीप माई सेल्फ मोर प्रिसाइज, ज़्यादा टाइम नहीं। इसके अलावा एक और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अभी हम कर सकते हैं। हमने एक श्लोक 17 चैप्टर में से पढ़ा। एक बार आप लोग प्लीज मेरे साथ ये श्लोका रिसाइट करिए, बिकॉज रिसाइटेशन से क्या होगा दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट, एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज। अनुद्वेगम करम वाक्यम, अनुद्वेगम करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत, सत्यम प्रियम हितम चयत, स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, वान्मयम तप उच्यते, वान्मयम तप उच्यते। अनुद्वेगम करम वाक्यम, अनुद्वेगम करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत, सत्यम प्रियम हितम चयत, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, वान्मयम तप उच्यते, वान्मयम तप उच्यते। थैंक यू सो मच। इससे क्या हुआ? इसे देखिए, ये है गीता महात्म्य। शिव जी टॉकिंग टू माता पार्वती अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द भगवद गीता, चैप्टर बाय चैप्टर। अगर ये चैप्टर अगर आप अध्याय करते हैं तो क्या उसका बेनिफिट है, उसका प्रूफ है। देयर इज अ प्रूफ, ये प्रूफ है। एंड हु इज टॉकिंग टू whom? शिव जी इज टॉकिंग टू माता पार्वती, नॉट अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी टॉकिंग। तो इसके अंदर 17th चैप्टर की जो ग्लोरी है, उसके लिए
Shivji gives the historical account of why I am saying what I am saying. तो हम लोग जिसको हमारे कल्चर में बहुत बार सैडली जिसको माइथोलॉजी कहा जाता है, इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट. तो यहाँ पे 17th चैप्टर का, क्योंकि हमने अभी श्लोका वी हैव स्टडीड, तो 17th चैप्टर की महिमा छोटी सी है, दैट आई विल शेयर विथ यू एंड देन वील कंप्लीट आवर डिस्कोर्स. तो लॉर्ड शिवा जो है यहाँ पे माता पार्वती से बात कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि भाई अभी तक 16 चैप्टर्स की महिमा तो मैं आपको बता चुका हूं जो पीछे इस बुक में है. अब 17 चैप्टर की आप मेरे से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. तो स्टोरी बता रहे हैं. एक किंग खड़गबाहु एक राजा थे, उनका एक बेटा था, प्रिंस था. वो प्रिंस का एक सर्वेंट था, उसका नाम था दुशासन. ये हमारा महाभारत का दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन नहीं है, ये दूसरा दुशासन. अब दुशासन ने एक शर्त लगा ली कि ये एक हाथी है, इस हाथी के ऊपर मैं बैठ के सैर करूंगा. तो प्रिंस ने कहा, युवराज ने कहा, अरे भैया ये हाथी बड़ा पागल हाथी है, ऐसा मत करो. बोले नहीं नहीं मैं करूंगा. वो थोड़ा सर्वेंट वाज अ लिटिल फुलिश पर्सनालिटी. वो सुना नहीं, वो चढ़ा. और अब उसने क्या किया, but foolish Dushashan started to prod the elephant and used strong words to urge him on. अभी हमने क्या सुना था, अनुद्वेगम करम वाक्य. He started harshness, strongness, no compassion, कड़ू वचन हाथी के पीछे चालू कर दिया. Started prodding the elephant. वो एलिफेंट बेचारा ऐसे ही मैट था, उसने उसको उठा के पटक के, दुशासन इज नाउ नो मोर, फिनिश्ड. अब जब वो खत्म हो गया, he again, assuming we all agree to a rebirth, he took birth as an elephant. अब दुशासन का जन्म हुआ एज एन एलिफेंट एक दूसरे राजा के यहाँ, राजा सिंबल द्वीप, who was a friend of this राजा. उसके घर में उसका हाथी की तरह जन्म हुआ. चलो, हाथी की तरह जन्म हुआ और ये सिंबल द्वीप वाला राजा ने राजा खड़गबाहु को ही ये हाथी वापस गिफ्ट दे दिया एज अ फ्रेंडशिप टोकन. वापस यहीं आ गया ये. यहां पे अच्छा काव्य सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन कुछ चल रहा होगा, उसमें राजा प्रसन्न हुए. राजा ने वो कवि को वो हाथी दे दिया. कवि ने मालवा के राजा को वो कुछ सोने के कॉइन्स के लिए उसको बेच दिया. तो वही राजा, अरे सॉरी, वही दुशासन अभी कहाँ है, मालवा के राजा के पास है. मालवा का राजा इज अ डिवोटी, भगवान विष्णु को, कृष्ण की पूजा करता है, वेद शास्त्र सुनता है. वो रहा वहाँ हाथी. थोड़े समय में तबीयत खराब हो गई तो खाना पीना बंद कर दिया. तो राजा को बोला, मालवा के राजा को, कि अरे प्लीज आइए, ये तो खा पी नहीं रहा है. राजा आए. तब हमारा दुशासन जो आज हाथी के फॉर्म में है, ही स्टार्टेड स्पीकिंग एंड टेलिंग हिम कि प्लीज अंडरस्टैंड, अभी दवाई और फूड अब मुझे हेल्प नहीं करेगा, इट इज टाइम फॉर मी टू लीव. एंड देन प्लीज नो, एट दिस टाइम डॉक्टर्स एंड मेडिसिन विल नॉट हेल्प, नीदर एनी काइंड ऑफ चैरिटी और सैक्रिफाइस विल हेल्प. कोई तपस्या, कोई दान अभी कुछ मदद नहीं करेगा मेरी लाइफ बचाने में. बट एक आप मेरे लिए काम कर सकते हैं प्लीज, 17th चैप्टर ऑफ भगवत गीता का उच्चारण करने वाले किसी भक्त को प्लीज मेरे पास भेज दीजिए. मालवा के राजा ने 17th चैप्टर का उच्चारण करने वाले भक्त को भेजा और वो 17वें अध्याय का उच्चारण करते हुए उन्होंने हाथी के ऊपर पानी डाला. हाथी 4 आर्म्ड विष्णु फॉर्म लेके तुरंत वेंट बैक टू वैकुंठ. तो मालवा के राजा ने बोला कि अरे बट आप यहाँ कौन है, आप, हु आर यू? एंड देन ही गिव्स हिज ओल्ड कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ मैं कैसे आया हूँ. एंड ही रिक्वेस्ट कि आप भी 17वें अध्याय का अध्ययन कीजिए, उच्चारण कीजिए. मालवा के राजा ने वो किया और थोड़े समय में उन्होंने भी वैकुंठ में भगवान विष्णु कृष्ण को उन्होंने पाया. तो ये अकाउंट शिवजी इज टेलिंग माता पार्वती. दिस इज पार्ट ऑफ द पद्म पुराण. ये जो सेक्शन है ये पद्म पुराण में पाया जाता है. इट इज लॉर्ड शिवा's ग्लोरिफिकेशन ऑफ द भगवत गीता.
तो what we have done in summary, and now I'll close. What we have done, हमने अक्षय तृतीया का importance देखा आज, so many important things happening today. Then we chose one shastra because Adi Shankaracharya mentioned. Why we chose? Because Adi Shankaracharya mentioned. एको शास्त्र देव की पुत्र गीता, तो इसलिए हमने वो लिया. उसमें से हमने 17th चैप्टर का 15th श्लोक, एक श्लोक हमने उच्चारण किया. उसमें हमने देखा, speak words which are not agitating to others, which are truthful, which are beneficial. अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत. मम्मी ने बेटी को बोला, बेटी सुन. बेटी बोली, मम्मी मैं नहीं सुनती, जब आप बोलोगे सुन तो मैं और नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं टीनेजर बच्ची हूं और जो बोल रहा है वो भी टीनेजर का बाप है. दो टीनेजर है मेरे भी, ये बैठा हुआ एक सामने. तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम के बारे में हमने सुना. क्यों हम इसको नहीं प्रैक्टिस कर पाते, वो भगवत गीता के 2nd चैप्टर में हमने सुना. कैसे हमारा बुद्धि का विनाश होता है, सम्मोह कैसे होता है. हमने बायोलॉजिकली देखा कि कैसे हमारा एमिगडाला किक इन होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसएंगेज होता है. हमने कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के बारे में देखा और देखा, टेक अ पॉज, रिकनेक्ट टू योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर हायर सेल्फ. विनश्यति जो भगवान बोल रहे हैं ना कि हमारा विनाश हो जाता है. लेट्स नॉट फॉल डाउन, लेट्स ऑलवेज एक्ट फ्रॉम आवर हायर सेल्फ ऑफ कंपैशन, लव, respect and gratitude. Even if my wife or even if my husband is throwing stones at me, I have the free will and the choice to either react or respond. 2 hours back, I was searching for this book. Please forgive me, my son. I was searching for this book. मेरे को ये बुक मिल नहीं रही थी मेरे बुक शेल्फ में. And this fellow walks in from his college. एंड ही सीज कि हम पूरा बुक शेल्फ, इसकी मम्मी और मैं ढूंढ रही, कह रही बुक कहाँ चली गई. एंड ये बोले, क्या कर रहे हो तुम लोग. मैं कहा, बेटा ये बुक थी, कहाँ चली गई. अरे मेरे पास है ना. तो उसके रूम में रखी हुई है, उसके कबर्ड में. तो मैं उसके कबर्ड में देख रहा हूँ कि ठीक है, ये मुझे अगर कोई भी बुक और मेरी लगेगी तो इसने यहाँ रखा हुआ है. अरे ठीक है पापा, ये ठीक है. क्या बोला, आई डोंट इवन एग्जैक्टली रिमेंबर. मैं कहा, यार भाई आराम से, टेक इट इजी यार. सो वी अंडरस्टैंड हाउ दे स्नैप बैक. यू नो, दे स्नैप बैक इन अ वेरी अगली मैनर. ये हंस रहा है यहाँ पे. मैं कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं. थोड़ी देर बाद बोला, सॉरी. मैं कहा, आई जस्ट वांट टू नो, तू रख तेरे पास बुक्स यार, आई जस्ट वांट टू नो, मेरे को कभी लगेगी तो मैं पूरा बुक शेल्फ तो खाली नहीं करते बैठूंगा. तो दैट अनुद्वेगम करम वाक्यम, इट इज सो impulsive, it is so spontaneous in the child, in us, in all of us. So even when the life or the people win it, or our close, our spouses, चलो दुनिया गाली दे तो ठीक है, हमारे ही पति पत्नी कुछ बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है ना. So जब वो, when they are throwing stones at us, can we implement anudvegam karam vakyam? Can we react not, and can we respond from our higher self of gratitude, love, compassion and respect? These are our values. We act from our values. I'm not going to allow my spouse to pull me down from my values. तुम पत्थर फेंक रहे हो तो क्या मैं भी पत्थर फेंकूं? No. I make a decision on Akshaya Tritiya to follow Anudvegam Karam Vakyam. Satyam Priyam Hitam Chayat. I am going to respond from my higher values. I am going to respond from love, compassion, respect and gratitude. No wonder my spouse is throwing whatever at me. Make sense? Helps? Doesn't help? इसको प्रैक्टिस कीजिए. कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, so I'll give you 4 more steps later on, not today. टाइम ज़्यादा हो गया है and everybody will start getting. So I can give you 4 more steps of improve, appreciate, connect and protect. How to do that is a next class. If time permits, if Krishna allows, we'll meet again. So make sense? We can close now. आप लोगों का permission है. Thank you very much for your undivided attention. Very grateful to all of you. And on this auspicious occasion, we are very grateful we could recite something from Bhagavad Gita and start a new Akshay journey of spiritual life and reading Bhagavad Gita.
भगवद गीता चैप्टर 17 श्लोक 15 आप लोग सब घर जाके जरूर से पढ़ेंगे प्लीज, प्रॉमिस। कौन नहीं पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस प्रभु, हो गया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। अब